नमस्कार दोस्तों, जितेन क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे, पिछली क्लास मेरी थी हाइट एंड डिस्टेंस की। तो इसके आगे वाली क्लास जो आज देखते हैं सेकंड क्लास है, इसको लेने में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। ये एसएससी और के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी हुआ और रेलवे एनटीपीसी वगैरह में जो बचे हुए एग्ज़ाम उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और बात करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। करा एक टावर 200 मीटर ऊंची पहाड़ी के शिखर से एक टावर के शिखर व पाद का उन्नयन कोण क्रमशः 30 अंश व 60 अंश है, तो टावर की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। बताइए, सोचिए कुछ। कह रहा एक 200 मीटर ऊंची पहाड़ी के शिखर से, ये कोई 200 मीटर ऊंची पहाड़ी है, ये मान लिया कितनी 200 मीटर ये पहाड़ी है कोई, ये मान लिया ए और ये मान लिया बी। फिर कह रहा है शिखर से एक टावर के शिखर का पाद का उन्नयन कोण। अच्छा, ये कोई टावर होगा, ये टावर है। कह रहा है शिखर व पाद का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश व 60 अंश है। जो शिखर का उन्नयन कोण है ये शिखर का ये बता रहा है इसका 30 अंश। ये कितना कह रहा है, 30 अंश कह रहा है। दूसरा देखिए, और जो इसका ये वाला एंगल है, जो पाद से बोल रहा है, ये कितना बोल रहा है, 60 डिग्री बोल रहा है, ये 60 डिग्री है। और इसमें देखो क्या कहती है, 200 मीटर ये दे दिया है। इसके बाद पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टावर की ऊंचाई कैसे ज्ञात करनी, देखिए वही जो हमने 30 और 60 वाला रूल बताया था, वो तो याद ही होगा सभी को। अब अगर नहीं पता हो किसी को तो पिछली क्लास वगैरह देख सकता है, उसमें सारा पूरा डिस्कस हुआ है। 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती, √3 होती है ये। और ये कितना हुआ 30, इसके सामने वाली भुजा ये 1 होती है, और इसके सामने वाली भुजा ये 2 होती है। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना कितना है, हमको निकालना ये लंबाई निकालनी, इतनी इसकी टावर की लंबाई निकालनी। अगर देखिए ये √3 है और ये 1 है। अब देखिए इसमें देख लीजिए एक और रिलेशन बन जाएगा। ये मान लो अगर ये 30 होगा तो ये भी कितना, ये कितना हो जाएगा, इतना एंगल ये 60 हो जाएगा। इसके सामने वाली भुजा ये कितनी हो जाएगी, ये √3 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है ना, तो इसको हम बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर करेंगे, क्योंकि ये भुजा जो है, मान लिया EC कोई भुजा है, EC भुजा ये बराबर है ना इसके BF के, तो इसको क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें हम करेंगे √3 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगी। इसमें भी करना पड़ेगा दोनों में। अब देखिए ये भी √3 हो गई, ये भी √3 हो गई, दोनों बराबर रेखाएं हो गई। अब देखते हैं इसमें, अब मेरा देखो √3 कितना होगा, 3 बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 200। 3 बराबर कितना आ गया, 200। 1 बराबर 200/3 हो जाएगा। अब वैल्यू किसकी पूछी, ये हाइट हमसे पूछी इसने, ये वाली। अच्छा देखिए ये टोटल मेरी कितनी है, 200, ये कितने निकल के आई है, ये टोटल √3 इंटू √3 मतलब ये टोटल है ना 3 निकल के आई है। इसके बाद ये कह रहा 30 अंश के सामने वाली कितनी भुजा होती है, 30 अंश के सामने वाली भुजा कितनी, 1 होती है। ये कितनी मेरी 1, और ये टोटल कितनी है 3। तो अगर इससे ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी, तो ये कितना 2 है ना, 2 आ जाएगी। तो 1 बराबर मेरा 200/3, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 400/3 आ जाएगा। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आंसर आ जाएगा 133 सही 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते क्या कह रहा है। कह रहा एक कलाकार एक रस्सी पर चढ़ता है जो एक खंभे के शिखर और भूमि पर स्थित तक खूंटी से बंधी है। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है और रस्सी भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। रस्सी की लंबाई पूछ रहा है। देखिए कुछ भी नहीं, क्वेश्चन पहले तरीके बिल्कुल इजी सा। एक रस्सी है ना, रस्सी पर चढ़ता है जो खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये हमारा कोई एक खंभा हो गया, मान लो इसको नाम दे दिया ए बी। कह रहा है खंभे के शिखर से स्थित एक खूंटी से बंधी हुई है। ये कोई शिखर है, नीचे कोई खूंटी में बंधी हुई है। यहाँ पे नीचे खूंटी में कोई बंधी हुई है। कह रहा खंभे की ऊंचाई है ना जो, वो 10 मीटर है। खंभा हमारा कितना है, 10 मीटर का है और रस्सी भूमि से 30 अंश का कोण बनाती है। ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण बना रही है। पूछ रहा है रस्सी की लंबाई, ये वाली इसकी लंबाई पूछ रहा है, ये हाइपोटेनियस। ये देखो कितनी, अगर ये 30 है ये 60 हो जाए, क्योंकि पूरा ये कितना, ये 90 का होता है। अभी हमने बताया, क्या बताया, 30 के सामने वाली भुजा 1 होती है और इसके 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है और ये वाली भुजा कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए निकाल लेते हैं, क्या करेंगे। एक बराबर मेरा कितना आया, 10 मीटर। अब पूछ क्या रहा है, रस्सी की लंबाई की हमने निकाली, कितनी, 2 निकाली। 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर आ जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा समतल मैदान पर खड़ी एक टावर की परछाई, समतल मैदान पर खड़ी एक टावर की परछाई सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश बदलने पर 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए पढ़िए क्वेश्चन तो पढ़ लिया। ये क्या बोल रहा है, एक समतल पर कोई एक टावर है, ये मान लीजिए ये कोई टावर है। इसका कह रहा है ये कोई सूर्य है, यहाँ से इस पे पड़ रहा है लाइट आ रही, तो इसका जो उन्नयन कोण है मान लो पहले 60 अंश था, 60 अंश। 60 अंश से अगर 30 अंश बदलने में 50 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। अब देखिए ये 60 से जाएगा कितना, 50 जाएगा। देखिए ये यहाँ से 60 है, ये यहाँ से कितना जाएगा, 30 जाएगा। ये कह रहा 30 मीटर बदलने में, ये 30 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कह रहा है 50 मीटर लंबी हो जाती है, 50 मीटर लंबी हो जाती है। ये 50 मीटर लंबी हो जाती है। तो पूछ रहा टावर की ऊंचाई बताइए, इसकी ऊंचाई पूछ रहा है। अच्छा हमने ये वाला देखो आप लोगों को सभी को बताया है क्या, बहुत बार बता चुके हैं। ये रूल बताया था एक बार अपने, ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूज होता है। अगर ये 60 है और ये 30 है तो ये वाली जो भुजा होगी इसकी, ये मान लो x होगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल रट लेना है। और ये वाली √3x हो जाएगी। तो ऐसे इसमें देखो देखते हैं, अगर ये 50 है तो ये मेरी कितनी हो जाएगी, 25। 60 के सामने वाली कितनी भुजा होती है, √3x होती है। अब ये हमारा कितना आ जाएगा, 25√3 आ जाएगा। इसका आंसर यही आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार आता है, हर बार समझ लो हर साल आता है ये क्वेश्चन। तो आइए इस पर बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है, त्रिज्या r का एक गुब्बारा एक प्रेक्षक की आंख पर अल्फा कोण अंतरित करता है और भूमि से उसके केंद्र का उन्नयन कोण बीटा है। उसके केंद्र की भूमि से ऊंचाई क्या होगी।
तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अब देखो इसमें पहले आंसर देखते हैं किस में हमको देना है, साइन और कॉस में और सेक में, इन्हीं में देना है हमको। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, मान लीजिए ये कोई गुब्बारा है, ठीक है, ये कोई गुब्बारा है और प्रेक्षक की आंख से यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, उसकी आंख से इसका उन्नयन कोण कितना है, प्रेक्षक की आंख से अल्फा कोण अंतरित करता है। ये यहाँ से अल्फा कोण बना रहा है, ये कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। देखिए अगर ये अल्फा कोण बना रहा है, रुकिए इसको बड़ा थोड़ा बनाते हैं, मान लो ये कोई गुब्बारा है और ये कोई व्यक्ति के आँख से अल्फा कोण बनाता है। अल्फा कोण बना रहा है, यहाँ से जो ये वाला एंगल है ये अल्फा बना रहा है। ये देखिए हम क्या करेंगे, ये अल्फा बना रहा है, इसमें क्या होता है, ये वाला कोण हमेशा 90 बनाता है, ये क्या हो, ये हमेशा कोण 90 बनाता है, ये और ये हमेशा 90 डिग्री का ये इधर बनाता है, ये भी 90 होगा। ये अगर ये अल्फा है, अगर इसके मिड पॉइंट से कोई लाइन खींचेंगे तो वो भी क्या एंगल है, वो एंगल है ना आधा कोण वो भी बनाएगा मेरा। ये एंगल मान लो पूरा अल्फा था तो ये कितना आ जाएगा, अल्फा बाई 2, और ये कितना आ जाएगा, ये भी अल्फा बाई 2 आ जाएगा। फिर कह रहा देखिए यहाँ तक आ गया, कह रहा और भूमि के उसके केंद्र का उन्नयन कोण, और जो ये भूमि से इसके भूमि से और केंद्र का उन्नयन कोण, ये देखिए यहाँ से और यहाँ तक, ये इसका केंद्र का उन्नयन कोण क्या कह रहा है, इसके केंद्र का उन्नयन कोण ये वाला जो हमने 20 से डॉट में किया था, ये वाला कितना बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है बीटा बोल रहा है। ये पूरा जो कोण है ना यहाँ तक, ये इसने बोला कितना है, ये कोण बीटा है। अब देखिए इसके नाम हम दे लेते हैं, मान लो ये ए है और ये बी है, इसको ओ मान लेते हैं, और ये कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी मान लिया, जो भी मानना मान सकते हैं। और इसके में देखो ये हमारी रेडियस इसने दे रखी है। अब इसमें हमको क्या देखना है, त्रिभुज एक, ये देखो इसमें ये 90 वाला एक त्रिभुज बन रहा है, ये तो इसमें देखेंगे ए ओ सी में लगा देंगे साइन अल्फा लगा देंगे, इसमें हम साइन अल्फा बाई 2 अगर लगाएंगे, ए बी सी इसको मान लीजिए। अब इसमें देखिए कह रहा है, इसमें देखिए ए ओ सी, अगर ए ओ सी में देखेंगे, ये देखो 90 बन रहा है और इसका एंगल कितना है, अल्फा बाई 2 है, तो साइन अल्फा बाई 2 लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण, ओ सी अपान में ओ ए। ओ सी हमारा दिया है आर अपान में ओ ए, तो हमारी ओ ए की वैल्यू आ जाएगी आर 1 अपान साइन अल्फा बाई 2। जब साइन अल्फा ऊपर जाएगा तो ये कॉसेक अल्फा में हो जाएगा आर कॉसेक अल्फा बाई 2। एक तो हमारा देखो ये निकल के आ गया है। अब इसके बाद देखिए दूसरा हम कोई लेते हैं एंगल, इसी के सामने वाला लेते हैं, ये वाला देखिए लेते हैं ओ ए बी लेते हैं, मान लो अब लेते हैं ओ ए बी, ये भी देखो 90 का बन रहा है। इसमें क्या लगाएंगे, इसमें देखिए
साइन बीटा लगा देंगे, क्योंकि इसका बीटा दिया है। ये क्या होता है, साइन बीटा बराबर साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब इसमें कितना है, ओ बी, और कर्ण कितना है, वही ओ ए। अब देखिए ओ बी की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। ओ बी बराबर ओ ए साइन बीटा। अब देखिए ओ ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकल के आई, आर कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 इंटू, और ये मेरी वैल्यू आ जाएगी साइन बीटा। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है एक कोई गुब्बारा है, एक कोई गुब्बारा है, एक व्यक्ति है ना, इसको गुब्बारे को देख रहा है, तो इसका जो अवतरित कोण ये बोलते हैं, इसका कितना बन रहा है, अल्फ़ा बन रहा है। तो ये देखिए अल्फ़ा बन रहा है। अगर ये अल्फ़ा बन रहा है, देखिए यहाँ से जब भी ये कोई एंगल बनाएगा स्पर्श रेखा से, कोई भी टेंजेंट जो भी हमेशा 90 डिग्री बनता है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, और इसके जो अगर ये 90 होगा, इसके जो मिड पॉइंट से जो भी कोण बनेगा वो भी आधा आधा बनता है। ये ज्योमेट्री में हम बताएंगे आपको। ए बी अल्फ़ा बाई 2 हुआ, ये अल्फ़ा बाई 2 हुआ, और इसने क्या बोला है कि केंद्र से उन्नयन कोण बीटा, ये इसने देखो बीटा दे दिया है। ये जो बीटा ओ ए बी, ये बीटा दे दिया है। अब इसमें क्या देखो, पहले हम साइन की प्रॉपर्टी देखेंगे, इसमें क्या कॉमन क्या दिख रहा है, कोई एक चीज़ कॉमन दिख रही है ना, इसमें ओ ए कॉमन दिख रहा है दोनों में। देखो ए ओ बी अगर लेंगे तो इसमें, और ओ ए सी लेंगे, ओ ए सी लेंगे और ओ ए बी लेंगे, तो इसमें देखो ये कॉमन आ रहा है, तो वही प्रॉपर्टी लगा देंगे। इसमें देखो साइन अल्फ़ा बाई 2 लगा देंगे, तो ओ सी अपान ओ ए हो जाएगा। बराबर ओ सी की वैल्यू दी है आर, ओयो भी दी, ओयो निकालना, ओयो बराबर हम निकाल लेंगे ओ ए बराबर आर साइन अल्फ़ा बाई 2। इसको ऊपर ले जाएंगे साइन अल्फ़ा, तो ये कॉसेक अल्फ़ा बाई 2 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्रॉपर्टी इसमें लगा देंगे। तो दोस्तों समझ में आ गया। थोड़ा टफ क्वेश्चन है बिल्कुल, मतलब इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में। देखते हैं आगे करते हैं। देखिए 5 नंबर करा, 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचे दो खंभों के ऊपरी सिरों को एक तार द्वारा जोड़ा जाता है। यदि तार 36 से 30 अंश का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। देखिए कह रहा है ये कोई एक खंभा और ये कोई एक दूसरा खंभा मान लिया हमने। इस खंभे की लंबाई 20 मीटर है, इसकी लंबाई ए और बी, ये सी और डी, इसकी 20 मीटर है, इसकी कितनी है 14 मीटर, ये 20 मीटर, ये 14 मीटर। कह रहा दो खंभे ऊपरी सिरों से एक तार से जोड़ा गया। जो ये सिरा है ऊपरी सिरे को एक तार से जोड़ा जाता है, एक तार से जोड़ा, जो क्या कर रहा है 30 अंश का कोण बनाता है। ये 30 अंश का कोण बना रहा है। अब पूछ गया है तार की लंबाई, ये लंबाई पूछ रहा है, बिल्कुल इजी निकाल लेंगे। ये 30 होगा तो ये 60 है। 30 की सामने वाली भुजा 1 होती है और इसके सामने वाली भुजा कितनी 2 होती है ये, और 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है। तो हमको करना क्या है, देखिए ये अगर पूरा 20 है और ये इतना 14 है, तो 20 से 14 घटा देंगे तो आ जाएगी मेरा 1 बराबर 6 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 6 आ गया और पूछ क्या है तो तार की लंबाई 2 बराबर हमको निकालना है। 2 बराबर कितना हो जाएगा 12 मीटर। बहुत ही सिंपल है ना। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है एक लड़का जो एक खेत के बीच में खड़ा है उत्तर दिशा में उड़ती हुई एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है और 2 मिनट बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है। यदि वह चिड़िया 50 √3 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही हो तो उस चिड़िया की गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी, बताइए। देखो इसका जो ये लिखा है उत्तर में और दक्षिण में, इसका सिर्फ क्या डायरेक्शन चेंज होना है, इधर से उधर जा रही है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो आइए देखते क्वेश्चन इसका। देखिए
ये कोई मान लो चिड़िया है, ये कोई चिड़िया है, ये कोई चिड़िया है, ये मान लो उत्तर दिशा है इसकी। अब उत्तर से कहाँ, ये दक्षिण में जा रही, ये मान लो यहाँ दक्षिण में जा रही, दक्षिण में गई, ये यहाँ से दक्षिण में जा रही, उत्तर से दक्षिण जा रही है एक चिड़िया उड़ती हुई। अब दक्षिण में जा रही है, जो एक कोई एक लड़का है यहाँ पर है, ये इसका एंगल देखिए कितना बना रहा है। कह रहा है कि जब उत्तर दिशा में होती है चिड़िया 30 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है, तब ये 30 अंश के उन्नयन कोण पर देखता है इसको। इसका एंगल कितना बन रहा है, 30 अंश। फिर इसके बाद कह रहा है कि और 2 मिनट बाद चिड़िया के दक्षिण दिशा में, अब ये 2 मिनट हो गए, इसके बाद ये दक्षिण में पहुंच जाती है, तो यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना है, ये 60 अंश हो जाता है। ये लड़का यहीं पे खड़ा है, ठीक है। ये मान लीजिए पहले ए से बी पॉइंट तक गई, उत्तर से दक्षिण में गई, इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है 60 अंश का देख, यदि वह चिड़िया 50√3 मीटर की ऊंचाई पर एक सीधी रेखा में उड़ रही हो। अब देखो ऊंचाई कौन सी है, यही तो इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 50√3, दोनों बराबर है ना, ये भी 50√3 हो जाएगी। कह रहा है कि चिड़िया पर एक सीधी रेखा में उड़ रही है, तो उस चिड़िया की गति कितने किलोमीटर घंटा होगी प्रति। अब देखिए अगर हमको ये डिस्टेंस पता हो जाएगी तो हम निकाल लेंगे कि इसकी कितनी होगी चाल, क्योंकि हमको देखो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमको पता हो जाएगी, तो हम आराम से निकाल लेंगे इसकी चाल। क्योंकि टाइम दे चुका है, उसने टाइम दे दिया, उसने 2 मिनट टाइम दे दिया, इतना डिस्टेंस तय करने में 2 मिनट लग रहा है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, मान लो अगर ये 30 है, हमारा ये 30 है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो कितनी होती है, 30 के सामने वाली भुजा हमेशा 1 होती है, और 60 के सामने वाली भुजा √3 होती है। ऐसे इधर देखिए 60 के सामने वाली भुजा कितनी होती है, ये √3 होती है, और ये इधर 30 के सामने वाली 1 होती है। अब देखना है क्या है इसमें, देखो हमने क्या देखा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये दोनों भुजा देखो बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर ये भुजा और ये भुजा ये दोनों बराबर हैं हमारी, तो हम देखो क्या करेंगे, इसमें देखते हैं इसमें क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, मानी निकाल लेते हैं। देखिए ये √3 बराबर 50√3 दिया है मान लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, √3 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, मान लो ये 1 ही आ जाएगा मेरा। ऐसे देखिए √3 बराबर हमारा कितना दिया है, 50√3 आया, √3 बराबर 50√3 आया मेरा। इसको बराबर कर लेंगे, इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करा देंगे और इसमें भी मल्टीप्लाई √3 करा देंगे, तो 1 बराबर मेरा 50 आ गया, 1 बराबर 50 का आ गया। इसको देखो बराबर कर लेंगे, इसमें भी √3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसमें भी करा देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा ये 1 हो गया, और ये इतना कितना हो जाएगा, √3 × √3 ये 3 हो जाएगा। 1 बराबर 50 आ गया, तो मेरा 1 और 3 कितना हुआ, 4 बराबर कितना आ जाएगा, 4 बराबर हमारा 200 आ जाएगा। 200 क्या मीटर में आया, ये 200 मीटर, 200 मीटर आ गया। अब इसमें देखो ये डिस्टेंस आ गई। अब पूछ क्या रहा, चाल पूछ रहा, गति मतलब चाल बराबर क्या होता है, या गति बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी है, दूरी इसमें 200 है, और टाइम इसने किया 2 मिनट, 2 मिनट मतलब कितना, इसको सेकंड में बनाने 120 सेकंड दिया है। इसको कैंसिल करेंगे और इसको फिर काट देंगे 4 से, 4 पंचे 20, 4 3 5/3 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो ये कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है हमको। अब जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाएंगे तो 18/5 से इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इससे कटेंगे, ये कितना आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो उसकी चाल होगी। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिए, फटाक से कमेंट में इसका आंसर करिए।
देखिए, कह रहा है एक व्यक्ति निरीक्षण टावर से देखता है। ये कोई एक व्यक्ति है, मतलब वो टावर पे है, यहाँ से कोई एक व्यक्ति देखता है कि एक कार समान गति के टावर की तरफ आ रही है। यहाँ से कोई एक कार है, टावर की तरफ ये जा रही है, ABC टावर की तरफ। यदि इसका उन्नमन कोण 30 अंश से बदलने में 60 अंश 36 मिनट लेता है। अब मान लो यहाँ से इसका उन्नमन उन्नयन कोण की हम बात कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। आप लोग जो समझ में ना आए तो वो वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है यदि उन्नमन कोण 30 अंश से 60 अंश बदलने में, अगर ये मान लो 30 है और ये 60 है, इसको बदलने में कह रहा है कि 36 मिनट लेती है। जो इतनी डिस्टेंस है, इसको अगर ये बदलने में, तय करने में कितना 36 मिनट ले रहा है। 36 तो कह रहा है कितनी जल्दी वह कार के निरीक्षण टावर तक पहुंच जाएगा। अब पूछ रहा है कि इतनी डिस्टेंस कितनी देर में तय कर लेगा ये। हमने इसमें प्रॉपर्टी बताई है ना कि अभी भी इसमें भी देखो बताई थी, अगर ये 30 हो और ये 60 हो तो ये कितनी होगी, ये 2x होगी और ये x हो जाएगी, रूट में 3x हो जाएगी। अब देखिए ये इतनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस 2x डिस्टेंस को ये 36 मिनट में तय कर रहा है। तो x डिस्टेंस को कितने, मान लो 2 डिस्टेंस को 36 मिनट में तय कर रहा है, तो एक डिस्टेंस को कितनी देर में तय करेगा, 18 मिनट में करेगा। अरे इसका रेशियो 2:1 का होता है, ठीक है। अब 2 बराबर मेरा 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका अगला वीडियो कल आएगा। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू।